किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। मैं 1 साल और जीऊँ क्योंकि इतना भोग पदार्थ घर में रखा है, नहीं तो बेकार जाएगा। उसे भोगने के लिए जी रहे हैं, मैं और जी जाऊँ तो और भोगों को भोग सकूँ। और दूसरा व्यक्ति जीने के लिए भोजन करता है। योगी और भोगी में इतना ही अंतर है, योगी वह जीने के लिए उसे खाना पड़ता है और भोगी वह खाने के लिए जी रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकूं तो और अच्छा रहे, और मेरी उम्र रही तो और ज़्यादा मैं कर सकूंगा। महानुभाव, यही अंतर रहता है एक विवेकी ज्ञानी पुरुष में और अज्ञानी पुरुष में। आप और हम सभी जब दृष्टि बाहर करते हैं तब उपयोग बहिरंग में जाता है। जब दृष्टि अंतरंग में ले जाते हैं तो बहिरंग की वस्तुओं का, व्यक्तियों का कोई ख्याल नहीं आता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने मकान को बाहर से सजाते हैं, बाहर से अच्छा दिखाई दे, अंदर में चाहे कितनी भी कीचड़ पड़ी है, बदबू आ रही है, कोई भला आदमी 2 मिनट भी बैठ ना पाए, किंतु बाहर से ऐसा सजाएंगे टिप टॉप, बाहर से लगेगा वाह क्या गजब का मकान है, किंतु अंतरंग में नाली बह रही है, गंदगी मच्छर उसमें भिन बना रहे हैं, बदबू आ रही है, कीचड़ भरी पड़ी है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं, पूरा मकान चू रहा है। और दीवारों पर जाली लगी हैं, छिपकलियाँ मकड़ी सब उसमें घूम रही हैं, चुईया भी उसमें या छिपकलियाँ मरी पड़ी हैं, ऐसा गंदा मकान। वे व्यक्ति विवेकी नहीं हो सकता जो जहाँ रह रहा है वहीं गंदगी हो और जहाँ नहीं रह रहा है दूसरे देख रहे वहाँ सफाई करे। किंतु संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं कि बाहर से अच्छा दिखे तो बाहर से ध्यान देते रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं बाहर से मकान कैसा भी टूटा फूटा हो कोई बात नहीं, अंतरंग में प्रवेश करके जाओ तो ऐसा लगता है स्वर्ग का विमान जैसा, बड़ी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है। तो जो व्यक्ति अपने मकान को अंदर से अच्छा बनाते हैं, जहाँ स्वर्ग जैसी शांति है, वे विवेकी पुरुष हैं, अर्थात अपने चित्त को शांत रखते हैं, चित्त का शोधन करते हैं, मन को धोते हैं, सम संतोष जलेन, समता और संतोष के जल से मन का प्रक्षालन करते हैं। और एक व्यक्ति केवल शरीर को दिन में 2 बार 4 बार नहलाता है, साबुन से धुलाता है, इत्र आदि लगाता है, तो वह शरीर चमकता रहता है या उसे सुगंध आती रहती है, वस्त्र भी नए नए अच्छे अच्छे पहनता है, किंतु अच्छे वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, अच्छे साबुन से नहाने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा व्यक्ति ये होता है जिसकी मन स्थिति अच्छी हो, अच्छा व्यक्ति ये होता है जिसकी आत्मा की प्रणति अच्छी हो, अच्छा व्यक्ति वे होता है जिसके स्त्री मुख से निकले हुए वचन अच्छे हों, अच्छा व्यक्ति वह होता है जिसके कार्यकलाप अच्छे हों, अच्छा व्यक्ति वह होता है जो सदैव अच्छा ही अच्छा सोचता है स्व और पर के लिए। महानुभाव, तो अंतरंग में जाने वाला व्यक्ति निस्संदेह अंतरंग को साफ करता है, बहिरंग में रहने वाला व्यक्ति बहिरंग को साफ करता है। जो व्यक्ति मकान के बाद चबूतरा पर बैठता है तो चबूतरा की सफाई करता है, और जो व्यक्ति घर के अंदर रहता है तो घर के कक्ष की सफाई करता है। अब आप देख लो, आप चबूतरा की सफाई कर रहे हैं या अंतरंग के कक्ष की। यदि शरीर तक शुद्धि का ख्याल है, शुद्धि का ध्येय है, तो समझो केवल चबूतरा की बाहर की सफाई कर रहे हैं। और यदि आप समता भाव के माध्यम से, संतोष के माध्यम से, सरलता, सहता, क्षमा और विनम्रता के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं, तो समझा जाएगा आप निस्संदेह अंतरंगवासी हैं, अंतेवासी हैं। अंत का अर्थ होता है धर्म, अंतेवासी धर्म में निवास करने वाला, धर्म के साथ रहने वाला, धर्ममूर्ति गुरु होते हैं उनके साथ यावजीवन रहने वाला अंतेवासी अथवा अंतरंग में निवास करने वाला। महानुभाव, तो यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि जीव का उपकार करना है तो इस पुद्गल का, अजीव का, देह का अपकार हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। 24 घंटे का समय है, या तो 24 घंटे आत्मा के लिए लगा लो
या 24 घंटे शरीर के लिए लगा लो। अब कोई अलग से तो समय आएगा नहीं। इस 24 घंटे में ही तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने आत्मा की साधना करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। इन 24 घंटे में ही शरीर का पोषण करते हुए बहुत से पुरुषों ने नरक आदि अवस्था को प्राप्त किया। चक्रवर्ती शुभौमी हुए, भरत चक्रवर्ती हुए। भरत चक्रवर्ती ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया आत्मा की सेवा करके। शुभम चक्रवर्ती ने देह की सेवा करके नरक को प्राप्त कर लिया। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। किंतु एक बात ध्यान रखना, आत्मा की सेवा करोगे तो शरीर की सेवा नहीं कर पाओगे, शरीर की सेवा करोगे तो आत्मा की सेवा न कर पाओगे। इसलिए शरीर के प्रति विरक्त होकर के आत्मा की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। यही शाश्वत श्रेय मार्ग है। आप सभी इस मार्ग के पथिक बने, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्य महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी, यहाँ पर संसारी प्राणी को ये समझाना चाह रहे हैं, हे भव्य जीव, तू जिसे सुख मान रहा है वह सुख नहीं दुख है। जिसे तू दुख समझ रहा है वह वास्तव में सुख है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा का कल्याण करने वाला वैराग्य और ज्ञान है, वह संसारी प्राणी को कष्टदायक प्रतिभाषित होता है। आत्म के अहित विषय कसाय, आत्मा का अहित करने वाले विषय कसाय हैं जो संसारी प्राणी को मधुर, इष्ट और अनुकूल प्रतिभाषित होते हैं। ये संसारी प्राणी दुखों से दुखी होकर के सुखों की खोज करता है, किंतु इसके साथ बार बार एक ही भूल होती है। वह भूल ये होती है कि जब ये हाथ में ग्रहण कर लेता है, उस पोटली को खोल करके देखता है, तब उसे वही दुख दिखाई देता है जो दुख की पोटली उसने बना करके फेंकी थी। जिन विषाक्त लड्डुओं को उसने किसी डिब्बे में रख दिया था कि ये मुझे नहीं खाने, ये विषाक्त हैं, और उस पर निशान भी लगा देता है, किंतु जब खाने बैठता है तो वह निशान विस्मृत हो जाता है और अच्छे लड्डुओं को छोड़ करके विषाक्त को खाने लग जाता है। महानुभाव, एक बार दो बहनें, जिसका नाम सुंदरता और असुंदरता, स्नान हेतु नदी के किनारे पहुंची और पुनः असुंदरता ने जल्दी स्नान करके बाहर निकली और सुंदरता के वस्त्र पहन लिए। सुंदरता जब तक बाहर निकल के आई तब तक असुंदरता उसके वस्त्र पहन करके चली गई। उसे मजबूरन असुंदरता के वस्त्र पहनने पड़े। इसी तरह दो पुरुष, जिनमें एक का नाम दुख था, दूसरे का नाम सुख,
वहाँ पर भी ऐसा हुआ, दुख ने सुख के वस्त्र पहन लिए और सुख ने दुख के वस्त्र पहने। सुख के द्वारा दुख के वस्त्र पहने जाना उसकी मजबूरी थी। कहते हैं तब से यही क्रम चल रहा है। जिसे व्यक्ति सुंदर कहता है, बाहर की सुंदरता पर देख के रीझ जाता है, संभव है वह स्वभाव से उतना सुंदर न हो। कई बार पुरुष कहते हैं जिसको मैंने अपना जीवन साथी बनाया था, बाहरी सुंदरता को देख करके अंदर से वह उतनी ही खराब है। और एक कन्या कोई बाहर से उतनी सुंदर नहीं है किंतु अंदर से उतनी ज़्यादा सुंदर है। इसी प्रकार बाहर की जो क्रिया जितनी ज़्यादा दुखद दिखाई दे रही है, वही सुख की जननी होती है। और जिस क्रिया में सुख का प्रतिभास होता है, वह दुख को देने वाली होती है। महानुभाव, इस रहस्य को जो जानता है वह अंतर आत्मा, ज्ञानी पुरुष, तत्व ज्ञानी, भेद विज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, प्रामाणिक व्यक्ति होता है। जो इस रहस्य को नहीं जानता है वह बहिरात्मा, मूढ़, मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी पुरुष कहलाता है। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि अभी आपने उस बोध को प्राप्त नहीं किया जिसे प्राप्त कर लेने के उपरांत कोई तुम्हें धोखा न दे सके। तुम बार बार धोखा क्यों खाते हो? क्योंकि तुम उस तत्व बोध से रहित हो। जिसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक हो, संभव है वह गड्ढे में गिरने से बच सकता है। संभव है उसके पैर में कांच, कंकड़, कांटे, कील इत्यादि न चुभें, क्यों? प्रकाश उसके पास है, उससे बच सकता है। जो रास्ता अच्छा दिखाई दे रहा है वह रास्ता खराब हो सकता है, और जो रास्ता खराब दिखाई दे रहा है अच्छा भी हो सकता है, किंतु अंधकार में एहसास नहीं हो रहा। और व्यक्ति अच्छा रास्ता जान करके इसका प्रारंभ अच्छा दिखाई दे रहा है, बाद में रास्ता बड़ा खराब सा आता है। और जिसका प्रारंभ रास्ता खराब दिखाई दे रहा है वह अंत बहुत अच्छा रास्ता हो जाता है। आचार्य महोदय इस बात को इस तरह से समझाते हैं। इतिश्चिंतामणिर्दिव्य, इतिश्चिंतामणिर्दिव्य, इत पिण्याक खंडकम, इत पिण्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुहि लभ्ये, ध्यानेन चेदुहि लभ्ये, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः, क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इसका अर्थ देखें। इतः चिंतामणि, इतः पिण्याक खंडकम। संसारी प्राणी ध्यान करने में समर्थ है, और ध्यान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आद्य संसार वर्धका, परे मोक्ष हेतु। आदि के दो संसार के वर्धक, दुख हेतु का, और अंत के दो मोक्ष के हेतु। आदि के दो ध्यान है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अंत के दो ध्यान है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आदि के जो ध्यान है आर्त ध्यान, जिसके कारण त्रियंच आयु का बंध संभव है। रौद्र ध्यान जिसके द्वारा नरक आयु का बंध संभव है। उधर धर्म ध्यान जिसके द्वारा देव आयु और मनुष्य आयु का बंध संभव है। और शुक्ल ध्यान जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब ध्यान करने वाला ध्यान कर रहा है, कौन सा ध्यान कर रहा है? एक संसारी प्राणी भी शोकाकुल है, शोक में डूबा है। एक कोई ग्रस्त चिंताओं का शिकार बना हुआ है, मन में दुश्चिंताओं का जाल फैला पड़ा है, उसका चित्त उन दुश्चिंताओं में फंसता चला जा रहा है। एक व्यक्ति
कसाई की मंदता के साथ साथ मिथ्या से रहित होकर वह धर्म का आश्रय लेता है। ध्यान वह भी करता है, ध्यान ये भी करता है, दोनों ही ध्यान कर रही हैं और दोनों के ध्यान में महान अंतर है। दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हुए भी दोनों की अंतरंग प्रवृत्ति में महान अंतर है। वह आंख बंद करके ध्यान लगाने वाला व्यक्ति 11वें गुरु वाला योगी भी हो सकता है और पहले गुरु वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। बाहर से एहसास नहीं हो रहा। लोग एक भजन सुनाते हैं कि हल्दी और केसर दोनों एक से रंग की दिखाई देती हैं, फिर भी हल्दी केसर नहीं हो जाती, केसर हल्दी नहीं हो जाती। तम्बाकू और कस्तूरी दोनों एक जैसी प्रतिभाषित होती हैं, किंतु कस्तूरी तम्बाकू जैसी नहीं हो जाती और कस्तूरी और तम्बाकू कस्तूरी नहीं बन जाती। नमक और मिश्री दोनों के टुकड़े दूर से एक जैसे लगते हैं, किंतु मिश्री नमक नहीं बन जाती, नमक मिश्री नहीं हो जाता। कांच और हीरा दोनों एक जैसे दिखाई देती हैं, दोनों में महान अंतर है। पीतल और सोना दूर से एक जैसे प्रतीत हो सकते हैं, किंतु दोनों में महान अंतर है। सीप और चांदी दूर से दोनों एक जैसे दिखाई देती हैं, दोनों में महान अंतर है। मृग मरीचिका और जल दोनों में एक जैसी चमक दिखाई दे सकती है, दोनों में महान अंतर है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की बाह्य प्रवृत्ति देख करके हम उसके बारे में निर्णय नहीं कर सकते यह सज्जन है या दुर्जन। उसकी प्रवृत्ति मना प्रवृत्ति देख करके उसके वचनालापों को सुन करके अंदाज लगाया जा सकता है कि व्यक्ति वास्तव में अंदर में कैसा है। बाहर से अच्छा दिखाई देने वाला अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति किसी मिट्टी के बर्तन में ऊपर से घी दिखाई दे रहा था, उसे देख करके रीझ गया और देखा तो अंदर गोबर भरा हुआ था, और दूसरा व्यक्ति दूसरे मटके में दूध भरा हुआ था, दूध को लेता है, या घी दूसरा घी रखा है या कुछ और रत्न आदि रखे हैं। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि कौन किसे लेता है।